हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया आरएसआई। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज और इसको हम एनालाइज करेंगे डे की चार्ट पे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई रजिस्टर करने के बाद जब इसमें फॉल आया था और फॉल आने के बाद 2021 और 22 और 23 के मिड से ये जब ऊपर की तरफ रैली मारा है तो वापस से एक बार और सेल ऑफ आया इसके अंदर। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये कहीं इस तरीके से एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और फिर अभी क्या है, स्टॉक थोड़ा-सा कंसोलिडेट करने के बाद, डिप लगाने के बाद वापस से तेज़ी है। तो ये स्टॉक मेरे रडार में क्यों आया? आप पूछेंगे कि ये तो ऑल टाइम गिरा हुआ है, नीचे चल रहा है, आप इसमें क्यों पोज़ीशन लेना चाहते हैं? तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आपको भी अगर लेना है तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों इस स्टॉक पे आज एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आज इस स्टॉक पे इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ, आप ये देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। जब स्टॉक लिस्ट हुई थी, ऑलमोस्ट मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे सेल ऑफ आया था इसके आसपास। तो एक ये वॉल्यूम है और इधर कहीं वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा और कहीं पूरे स्टॉक के जर्नी में कोई वॉल्यूम ही नहीं है और अब जाके शानदार वॉल्यूम आया है लगातार। कल भी आया था और आज भी वॉल्यूम आया है। आप जाकर के चार्ट पे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ये देखिए। तो अब क्या है, आपको इससे पता चलेगा कि इसमें अब वॉल्यूम आ गया है तो इसमें फर्दर क्या है, मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें अब पहले हम जो लास्ट टाइम अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? स्विंग ट्रेडिंग की जो मैंने आपको मास्टर क्लास कराई थी, उसमें पार्ट 1 में क्या था, थ्योरेटिकल था और पार्ट 2 में क्या था, प्रैक्टिकल था। तो उसी प्रैक्टिकल पे आज दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें स्विंग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे क्या हो सकता है। पहले आप देखेंगे यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। इसमें मार्केट ने फर्दर इस लो को कभी ब्रेक नहीं किया और इसी के ऊपर होल्ड करते हुए मार्केट ने क्या किया, तेजी किया। और यहाँ क्या आप मिड तक इसने क्या किया, टारगेट दिया। फिर क्या हुआ, स्टॉक में एक फॉल आया हुआ है। अभी क्या है, आप देखेंगे इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनता है और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये स्टॉक आपको दे देता हूँ कि आप भी देखेंगे कि वो चीज प्रैक्टिकली रियली में काम करती है स्टॉक मार्केट में, नहीं या फिर हम सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और वो वर्क नहीं करती, तो ये तो फिर टाइम पास हो जाएगा ना। तो अगर आप देखेंगे कि ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ से हम यहाँ ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो जब इसका ब्रेकआउट होगा, ये लो है, फर्दर ये दूसरा सेकंड लो लगा है, तो ये क्या है, ये लो जो है इस वाले लो से ऊपर है और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है। तो बिल्कुल इसमें प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अब ये नीचे मुश्किल ही आ पाएगी। तो फर्दर क्या है, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट हो सकता है और फर्दर इसमें जो टारगेट होगा मैं आपको भी पहले बता देता हूँ, 1050 का जो लेवल है वो मेरा पहला टारगेट है और 1250 का मेरा दूसरा लेवल है। क्योंकि ऑल टाइम हाई इसमें ऑलमोस्ट 1300 के आसपास है, तो मैं थोड़ा-सा पहले ही इसमें पोजीशन बुक करना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी नीचे से इसमें राइड कर रहा हूँ रैली। यहाँ पे जाकर के मैं और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तो है। क्यों? क्योंकि कप एंड हैंडल बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट थोड़ा फॉल होगा, फिर टाइम लेगा, फिर ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। तो क्या है, इस वाले मास्टर क्लास में आपको 2-2 चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में दिखेगा और आपको उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस आएगा। पहला क्या है, पहला आपको ट्रेंड लाइन इसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। फिर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कैसे कब का फॉर्मेशन हो रहा है और इस स्टॉक को हमने क्या किया है, बॉटम में ही आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें क्या है, आपको फ्यूचर में जब ये टारगेट हिट करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि रियली में एनालिसिस काम करती है और फिर उसके बेसिस पे भी आप इस स्टॉक में या आने वाले किसी भी स्टॉक में जिसमें पैटर्न आपको इसी तरीके का सिमिलर दिखेगा, उसमें क्या कर सकते हैं आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। तो ये क्या है, बेसिकली लर्निंग वीडियो है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमने लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए हैं उसमें वो सही से काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चार्ट एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने ये बॉटम मार्क कर लिया। आप देखेंगे कि एक ये हमारा पहला बॉटम है जो अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने वाला है और उससे एक ये अपर लेवल है। तो जब तक ये लोअर लेवल प्रोटेक्टेड है वो, तब तक ये स्टॉक बुलिश ही है। अभी ये क्या है, एक हमारा एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन है जिसमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक मार्केट। काफी टाइम से ये स्टॉक यहाँ से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, ऑलमोस्ट कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, वॉल्यूम नीचे है तो इसमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसका ब्रेकआउट हो जाए।
दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, आप देखेंगे जो ऑल टाइम हाई से आ रहा है, उसमें वहां से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो अभी क्या है, एक तो ये प्राइमरी रेसिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होगा, फिर सेकेंडरी रेसिस्टेंस है, उसका भी ब्रेकआउट होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे टारगेट की तरफ स्टॉक निकल सकती है। तो और इसमें लेवल्स वगैरह हम देख लेते हैं। बॉटम जो इसमें हमने मार्क किया है, ऑल टाइम लो हमने मार्क किया है, जो लेवल है 573 का। इसी के बाद आप देखेंगे तो इसमें जो प्राइमरी रेसिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इसमें जो प्राइमरी रेसिस्टेंस है, वो है कहीं 732 रुपए का। 732 के लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारा दूसरा लेवल जो आता है, वो है 841 रुपए का। ये हमारा इस तरीके से क्या है, आपको जब ये लेवल ब्रीच होता जाएगा तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि रियली में लेवल्स काम करते हैं, और आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, और फिर आने वाले टाइम में आप भी इसी तरीके से एनालिसिस कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेवल को देख लेते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है हमारा, वो है 959 का, जो हमारा अभी करंट का ये एक हाई बीच में लगा हुआ है, मिड में जो हाई लगा था इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारा एक लेवल हो सकता है 959 का। ऑल टाइम हाई देखेंगे तो कहीं हमारा जो रजिस्टर हुआ है वो 1289 का है। और इसमें हमारा जो प्राइमरी टारगेट है, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ 1050 पे पहला टारगेट अपना बुक करूंगा, और फिर जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करके वापस ऊपर निकलने लगेगा, तो फिर इसमें और क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने के बाद मैं 1252 रुपए पे, 1250 रुपए पे मैं अपनी फुल क्वांटिटी को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ये सारे लेवल आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हैं, जिससे आपको क्या है, बेसिक लर्निंग मिल सकती है, और आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। क्या होता है, किसी भी स्टॉक को सही समय पे अगर आपने पकड़ लिया, तो उसमें फिर आप रैली को पूरा राइड कर सकते हैं, और एक छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो एनालिसिस किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इस तरीके के कई एग्जांपल आपको दिखा दिए हैं, जिसमें अच्छे से स्टॉक ने रैली दिया है, राइड किया है, और प्रॉफिट भी दिया है। तो आप बने रहिए इसी तरीके से, और भी लर्निंग कंटेंट के लिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और भी आने वाले रिसेंट लर्निंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसी एनालिसिस को देखें और खुद भी इसी तरीके से एनालिसिस करें, और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करें। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगा इस चैनल पे बने रहें। आने वाले टाइम में मैं आपको धीरे-धीरे ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिससे क्या है, आप खुद सेल्फ एनालिसिस करने वाले बन जाएँगे, और आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इस स्टॉक को पिक करने का क्या रीज़न था, मैंने आपको बता दिया। एक तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो पास आ चुका है नियर द ब्रेकआउट, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम बड़े शानदार है, और सारी चीज़ें इसके फेवर में है, इस वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। तो अगर आपको क्या लगता है, आप भी इस कमेंट बॉक्स में अपनी ऑब्जर्वेशन हमें बता सकते हैं कि क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये रैली कर पाएगा या फेल हो जाएगा, आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।